आज फिर से हमारे साथ डॉक्टर जयसिंह भारिया जी हैं, जो कि पिछले 10 सालों से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में योग विषय पढ़ाते हैं। आज ये हमें मर्म चिकित्सा के बारे में बताएंगे। प्रिय साथियों, जो मर्म चिकित्सा विषय है वो आयुर्वेद का विषय है और आयुर्वेद के अंदर सुश्रुत संहिता के अंदर, चरक संहिता के अंदर बहुत सारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनके अंदर इसका वर्णन है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसके बारे में ज़्यादा समझ सकते हैं। तो आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता के अंदर और सुश्रुत संहिता के अंदर कुछ श्रोताज बताए गए हैं। श्रोताज मीन्स संस्कृत का वर्ड है फ्लो। हमारे शरीर के अंदर कुछ चैनल्स होते हैं जिसके तहत एनर्जी का फ्लो होता है, जिसके तहत हमारे शरीर के अंदर एनर्जी जाती है, और कुछ ऐसे स्रोत चैनल होते हैं जिसके तहत हमारे शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो स्रोताज होते हैं वो खुले रहते हैं तो एनर्जी शरीर के अंदर जाती है, खुले रहते हैं तो शरीर से वेस्टेज बाहर निकलता रहता है। लेकिन किसी बाह्य आघात की वजह से या शरीर के अंदर आंतरिक वजह से वो स्रोताज ब्लॉक हो जाते हैं और उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। जो स्रोताज होते हैं जिनके अंदर से फ्लो होता है उनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे शरीर के अंदर जो चैनल्स हैं, स्रोताज हैं, 3 मुख्य ऐसे स्रोताज हैं, ऐसे चैनल हैं जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा जाती है। तो पहले नंबर पर हम जिसको बोलेंगे प्राणवाह स्रोत। वह स्रोत, वह चैनल जिसके निमित्त हमारे शरीर के अंदर प्राणों का संचार होता है, प्राण अंदर जाते हैं। मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारे शरीर के अंदर है, प्राणवाह स्रोत के तहत प्राण शरीर के अंदर जाते हैं और उसके अंदर कहीं बाधा आती है, विकृति आती है और उसके कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं। जब उनको हम दबाते हैं यानी कि मर्म पॉइंट होते हैं तो वो चैनल ओपन हो जाते हैं और वो स्रोत अच्छी प्रकार से काम करना शुरू करते हैं। आगे नंबर पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर अन्नवाह स्रोत, इसको महास्रोत भी बोलते हैं। अन्नवाह स्रोत, इसको महास्रोत भी बोलते हैं। प्रिय बंधुवर, जिस हिसाब से अन्नवाह स्रोत है उसको मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर जैसे हम अन्न ग्रहण करते हैं वो अन्न शरीर के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर उसका पाचन होता है, उसके बाद में उसका अवशोषण होता है और उसके बाद में अवशोषण होकर के उसमें जो न्यूट्रेंट होते हैं वो ब्लड के अंदर मिल जाते हैं और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर एक एक कोशिका को न्यूट्रेंट सप्लाई करता है। तो दूसरा नंबर का जो स्रोत है, चैनल है, वो है अन्नवाह स्रोत। तीसरे नंबर पर जो चैनल है उसका नाम है उदकवाह स्रोत। हमारे शरीर के अंदर जिसको पानी ग्रहण करते हैं हम, जो उदकवाह स्रोत है इसको मेडिकल साइंस के अंदर बोलेंगे वाटर मेटाबॉलिज्म सिस्टम। जैसे हम पानी ग्रहण करते हैं कंठ से ही उसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है, आंतों के अंदर उसका अवशोषण होता है और वो जो उदकवाह स्रोत है वो हमारे शरीर के अंदर वाटर मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसको इंडिकेट करता है। प्रिय साथियों, 3 चैनल जिस हिसाब से ये हैं उसी हिसाब से हमारे शरीर के वेस्टेज निकालने वाले चैनल भी हैं। वेस्टेज जो शरीर से निकलता है उस तरह के जो चैनल हैं उसको हम बोलते हैं स्वेदवाह स्रोत। जिससे हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन निकलते हैं, वेस्टेज निकलता है, पसीना निकलता है, वो स्रोत भी हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से होता है। अगला स्रोत होता है उसको बोलते हैं पुरुषवाह स्रोत। इसको बोल सकते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम जिसके निमित्त कोलन, रेक्टम वो आते हैं उसके निमित्त, जिसके अंदर बॉडी के अंदर भोजन ग्रहण करने के बाद में जो वेस्टेज होता है वो शरीर से बाहर निकलता है और वो चैनल उसके अंदर आते हैं पुरुषवाह स्रोत, जिसको मॉडर्न साइंस के अंदर बोलेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसी हिसाब से थोड़ा और आगे चलते हैं तो एक और दूसरा स्रोत है उसका नाम है मूत्रवाह स्रोत, जिसको मेडिकल साइंस के अंदर बोलेंगे यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के निमित्त किडनीज, यूरेटर, यूरिन ब्लैडर, यूरेथ्रास ये आते हैं उसके अंदर
यानी कि यूरिनरी सिस्टम, मूत्रवाह स्रोत। इन स्रोत के निमित्त हमारे शरीर से टॉक्सिन लिक्विड रूप में होते हुए बाहर निकलते हैं। उसी हिसाब से और आगे बढ़ते हैं तो जो हमारे 5-7 जो धातु होती हैं, यानी कि इसको बोल सकते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, ये भी स्रोतों में गिनती में आते हैं। जैसे प्लाज्मा, लिम्फेटिक सिस्टम, इसको बोलेंगे रसवाह स्रोत। फिर आगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको बोलेंगे रक्तवाह स्रोत। उससे आगे मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, उसको बोलेंगे मांसवाह स्रोत। उससे आगे फैट, एडिपोज सिस्टम्स, इसको बोलेंगे मेदवाह स्रोत। उसके आगे बोन, स्केलेटल सिस्टम, इसको बोलेंगे अस्थिवाह स्रोत। उसके आगे नर्वस सिस्टम, इसको बोलेंगे मज्जावाह स्रोत। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको बोलेंगे शुक्रवाह स्रोत। उसके अलावा माइंड, मेंटल सिस्टम, और उसको हम बोलते हैं मनवाह स्रोत। ये 14 स्रोत हो गए। इसके अलावा लेडीज़ के अंदर 2 चैनल एक्स्ट्रा होते हैं, जिसको बोल सकते हैं आवर्तवाह स्रोत और स्तनवाह स्रोत। इसी हिसाब से हमारे शरीर के अंदर, यानी कि पुरुष के अंदर 14 स्रोत और स्त्री के अंदर 16 स्रोत बताए गए हैं। ये स्रोताज जब ब्लॉक हो जाते हैं तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन रुकने शुरू हो जाते हैं, या स्रोताज ब्लॉक हो जाते हैं तो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट नहीं जाता है। और फिर हमारी बॉडी के अंदर कुछ विशेष ट्रिगर पॉइंट होते हैं, जिसको हम मर्म बोलते हैं। उस मर्म को हम उत्प्रेरित करते हैं, उस मर्म को हम स्टिमुलेट करते हैं, तो वो स्रोत एक्टिवेट होते हैं, चैनल ओपन होते हैं, ऊर्जा का फ्लो होता है, और उसकी वजह से जो बीमारी होती है वो ठीक होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, उदाहरण, हमारी जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत, उसके पहला हिस्सा है जिसका नाम है असेंडिंग कोलन। वो हमारे पैर के, यानी कि इंद्रबस्ती मर्म को उत्प्रेरित करते हैं, तो कोलन के असेंडिंग पोर्शन के ऊपर एक्शन होता है। इंद्रबस्ती मर्म, यदि हम लेफ्ट साइड के पैर के इंद्रबस्ती मर्म को उत्प्रेरित करते हैं तो कोलन के डिसेंडिंग पोर्शन पर एक्शन होता है। तो इसी हिसाब से हमारे शरीर के अंदर स्रोतों का बड़ा महत्व है। और यदि मर्म चिकित्सा के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए तो उसका मतलब शरीर रचना विज्ञान, क्रिया विज्ञान का ये हिस्सा भी मर्म चिकित्सक को पता होना चाहिए। धन्यवाद।